अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की हुई थी, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने उसको देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। इसमें सेम वही फार्मूले हैं जो हम पिछले लेक्चर में जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो पहले वो लेक्चर देख ले, क्योंकि उससे रिलेटेड ही ये चीज़ें हैं और अदरवाइज ये समझ नहीं आई। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताता है कि एक शिप नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट टू पोर्ट बी एट, ठीक है। कहते हैं कि एक शिप है, ठीक है, जो कि एक पार्ट से दूसरे पोर्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है, जाती है। उसके जो जाने का एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि मूविंग है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, तो जब पहला ए पॉइंट है वहाँ पर उसकी नॉर्थ 12 डिग्री है और वेस्ट जो है 65 डिग्री है। और जब वो पॉइंट बी पोर्ट बी की तरफ बढ़ रही होती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है 20 नॉर्थ एंड 65 वेस्ट। कहते हैं कि इफ़ द शिप ट्रैवल अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहते हैं कि अगर यही शिप अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर ये शिप जो है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, यानी कि अर्थ की सरफेस पर उसके छोटे पाथ पे मूव करे, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी कि वो कितना डिस्टेंस ने ट्रैवल की है, ठीक हो की बात। यानी कि सिंपल वर्ड में ये बताऊँ, एक शिप जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है। कहते हैं कि उसने एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक मूव की है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन उसने बता दी है, ये इतना नॉर्थ है इतना वेस्ट है, दोनों पॉइंट के ऊपर। अब और हमसे पूछ ये रहा है कि उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की है। डन होगी बात। तो ले बच्चे, इसके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कि हमारे पास बराबर होता है d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। डन होगी बात। अब चूँकि यहाँ पर जो पहली वैल्यूज़ है वो हमारे पास लिख लेते हैं नीचे कि आपको गिवन क्या है। गिवन है x1 जो है बच्चों वो है 12 डिग्री नॉर्थ और y जो है वो आपके पास है 65 डिग्री वेस्ट। इसी तरह से x2 की वैल्यूज़ है जो कि 20 डिग्री नॉर्थ है और y2 आपको गिवन है 65 डिग्री वेस्ट। डन की बात। इसका हमने आंसर निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। अंडर रूट, ठीक है, x2 की क्या वैल्यूज़ है 20 डिग्री माइनस 12 डिग्री का स्केयर प्लस y2 यानी कि 65 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इसका होल स्केयर आ जाएगा। अच्छा, नीचे आ जाएगा 20 में से 12 निकालो, पीछे बचता है 8 डिग्री का होल स्केयर प्लस, और ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 0 का स्केयर क्या होता है 0, तो पीछे बच्चों बच जाना हमारे पास ओनली 8 का स्केयर। ऐसे ही है। तो ये क्या होगा, यानी कि 8 जो है स्केयर से काट देगा, जिसका डिस्टेंस कितना बच जाएगा ओनली 8, आंसर आ जाएगा। डन के बाद अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि अर्थ इज़ फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर एट 0, 0, 0, 5, 8, 5 एंड 8, 0। हाउ मच फेंसिंग विल शी नीड टू कवर द इंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। एक अर्थ है, यानी कि अर्थ को एक रेक्टेंगुलर फील्ड में उसको उसकी फेंसिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है थोड़ी सी, ठीक हो की बात। तो कहते हैं कि उसके जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपको दे देते हैं, यानी कि ये इस तरह का रेक्टेंगल फील होता है जिसकी ब्रेथ कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है, ऐसे ही है। और ये उसमें कॉर्नर पॉइंट A, B, C और D की वैल्यूज हमें दे दी हुई है। कहते हैं कि इस रेक्टेंगल का कितनी फेंसिंग होगी तो उसका हमें टोटल पैरामीटर फाइंड आउट करके बताएं। अब सबसे पहले बच्चों, जब बच्चों कहीं पर भी लिखा हो कि हाउ मच कितना, तो 2 पॉइंट के दरमियान कितना है, तो इसका मतलब होता है कि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। पैरामीटर है ना,
तो पैरामीटर यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो उसका मतलब होता है कि आप सबसे पहले हर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब कैसे डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि पहले आप ए से लेके बी तक, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर ए से डी, तो यानी कि ये 4 पॉइंट के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, तो जो उनके आंसर आएंगे, जो उनकी लेंथ आएगी, उस लेंथ को, तमाम लेंथ्स को आपस में प्लस कर देंगे, तो इस गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड का हमारे पास पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ए और बी पॉइंट पहले मैं लिख लेता हूँ कि ए किस कौन सी वैल्यूज़ है, 0 0, और बी की जो वैल्यूज़ है वो है 0 और 5 है, सी की जो वैल्यूज़ है वो है 8 और 5, और लास्ट पे डी जो बचता है वो आ जाता है 8 और 0। सबसे पहले हम पॉइंट ए बी के ऊपर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। लें जी, पॉइंट ए बी, लाइन ए बी जो है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसका जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लें बच्चों, x2 हमारे पास क्या है यहाँ पर ए बी, यानी कि 0 माइनस 0 हो जाएगा, और y2 क्या है, यानी कि 5 माइनस 0 का स्क्वायर। 0 में से 0 निकालो 0 ही है, पीछे बच जाएगा 0 का स्क्वायर, और 5 में से 0 निकालो पीछे 5 ही बचता है। तो ये 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, यानी कि आगे बनेगा 0 और प्लस 5 का एच डब रहने दिया। अब नीचे है 5 का होल स्क्वायर, ऐसे बचता है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर अंडर से काट देगा, तो पहले का आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 है। अब दूसरे पॉइंट का हम निकाल लेते हैं, यानी कि बी और सी का। तो अगेन हम निकालेंगे पॉइंट लेंथ बी और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ले बच्चों, यहाँ पर x2 क्या है, x2 है जो कि 3c की वैल्यू है, यानी कि 8 माइनस 0 और 5 माइनस 0, यह देगा 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। डन हो के बाद बच्चों, अब नीचे इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 8 में से 0 निकालो पीछे 8 बचता है, और 5 में से 5 निकालो तो 0 बचता है, ऐसे ही है। लें जी, तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 68 का स्क्वायर है तो 64 आता है, ऐसे ही है। 64 प्लस 0 तो अंडर रूट 64 बचता है, तो इसका अंडर रूट लिया जाए तो आंसर क्या आ जाता है 8। अब हमने तीसरा जो पॉइंट हमने फाइंड करना है वो बच्चों है सी एंड डी, यानी कि सी और डी के दरमियान हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर पॉइंट ए और डी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जब चारों रेक्टेंगल फील्ड के कॉर्नर पॉइंट के हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसका पैरामीटर निकालेंगे। डन के बाद तो सबसे पहले तो अब अभी हमें सी और डी का निकालना है डिस्टेंस। तो ले बच्चों, यहाँ पर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट सी और डी के दरमियान। तो हम लिखेंगे पॉइंट सी डी बराबर है डिस्टेंस के, और ये किसके बराबर होता है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट ऊपर, ठीक हो के बाद लें जी। इसके अंदर वैल्यू बच्चों पुट करते हैं। x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या आएगी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों 8 में से 8 निकाले जाए तो पीछे क्या बचता है ओनली 0 का स्क्वायर। 0 में से 5 निकालो तो पीछे बचता है माइनस 5 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, और किसी भी माइनस वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया जाए तो वो प्लस में, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 25। 0 प्लस 25 क्या होता है 25, और इसका अंडर रूट लिया जाए तो आंसर क्या आ जाता है 5। आंसर क्या आ जाता है 5। अब लास्ट में हमने सिर्फ एक पॉइंट का कॉर्नर पॉइंट का डिस्टेंस रह गया है, वो पॉइंट ए और डी है, तो उसका भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले। दो लें जी, तो पॉइंट ए और डी, यानी कि आंसर बनेगा 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 8 में 0 निकालो तो 8 बचता है, प्लस 0 का माइनस 0 बचता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 0, तो पीछे बच जाता है बच्चों ओनली 64 अंडर रूट। अब 64 का अंडर रूट लिया जाए तो ओनली बच्चों इसका आंसर बनता है 8। जानने के बाद अब सबके हमने पैरामीटर डिस्टेंस निकाल लिए। अब हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करना है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है। कौन कौन से पॉइंट है, लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी डी एंड लाइन ए डी।
बच्चों ए बी की जो वैल्यूज़ आई थी वो हमारे पास आई थी 5 और बी सी की जो वैल्यूज़ आई थी वो आई थी 8, सी डी की भी 5 है और ए डी की भी 8 है। लें जी 8 + 5 13 और 8 + 5 13, तो टोटल आंसर क्या आ गया इसका पैरामीटर 26। डन हो गई बात। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं कि एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्राम सिटी एक्स टू सिटी वाई। कहते हैं कि एक हवाई जहाज़ है जो कि एक एक्स सिटी से वाई सिटी की तरफ मूव करता है। कहते हैं यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। कहते हैं कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हुए इस दोनों सिटी के दरमियान का जो मुख्तसर रास्ता है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गई बात। तो जब हम मुख्तसर रास्ता या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या कुछ फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, इसके लिए डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। इनके डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डन हो गई बात। तो यहाँ पर उसने ख़ुद कहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगा देते हैं जनाब। ये आएगा डिस्टेंस बराबर है √x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लें जी, अब यहाँ पे x2 क्या हो गया 50 और इधर क्या आ जाएगा 40। और दूसरा क्या था 80 - 100। इधर पुत्र बच्चा ना पीछे 10 का स्क्वायर और इसमें से बन जाना है -20 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। ये मिलके बन जाएगा 500 और 500 का अंडर रूट लिया जाए तो वो इसका आंसर आता है 10 × √5। डन के बाद तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं कि अ लैंड सर्वेयर इज़ मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर एट 3, 1, 3, 6, 8, 6 एंड 8, 1। कैलकुलेट द पैरामीटर। कहते हैं कि एक जो लैंड की यानी कि ज़मीनों का सर्वे करते हैं कि कहते हैं कि वो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका सर्वे करते हैं, यानी कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट के यानी कि उस ज़मीन के जो कि रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है उसके जो कॉर्नर पॉइंट हैं वो है 3, 1, 3, 6, 8, 6 एंड 8, 1। कहते हैं कि इसका पैरामीटर बताएं। अब बच्चों पैरामीटर आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल शेप का हो या ट्रायंगल शेप का हो हमें उसकी लेंथ चाहिए होती है, कॉर्नर पॉइंट नहीं। और जब कॉर्नर पॉइंट हमें दिए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले उसकी लेंथ मालूम करो, और लेंथ मालूम करने के लिए हम फिर यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो की बात। तो यहाँ पर भी 4 पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, ए पॉइंट है 3, 1, बी पॉइंट है 3, 6, सी पॉइंट है 8, 6 और डी पॉइंट है 8, 1। कहते हैं कि इन चारों पॉइंट के ऊपर आपने जो है वो पैरामीटर बताना है इनका। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। लें जी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लें जी x2 क्या है, यानी कि आ जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 3 निकालो पीछे क्या बचता है 0 और 6 में से 1 निकाले पीछे क्या बचता है 5 का स्क्वायर। यानी कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 0 + 25 25 बचता है, तो √25 लें तो 5 आंसर आता है। इसी तरीके से हम पॉइंट बी और सी के ऊपर उसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 क्या है, x2 होगा b और c, यानी कि 8 - 3 प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 8 - 3 निकालो पीछे क्या बचता है 5 का स्क्वायर। 6 में से 6 निकालो तो 0 का स्क्वायर
तो यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 0, तो पीछे क्या बच जाना है 25, और इसका अगर अंडर रूट लिया जाए तो वो क्या आता है ओनली 5। इसी तरीके से अब हम पॉइंट का निकालेंगे, पॉइंट सी और डी के ऊपर डिस्टेंस लें जी। पॉइंट सी और डी के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। लें जी, क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लें जी, तो ये बच्चों बन जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि आ जाएगा 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 8 में से 8 निकालो बच्चों क्या आता है 0 का स्क्वायर हो जाता है, और 1 में से 6 निकालो पीछे क्या बच जाता है माइनस 5 का स्क्वायर। ये बच जाता है 0 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 0 प्लस 25 आंसर क्या आता है 25, तो अंडर रूट 25 लो तो पीछे क्या बच जाता है 5। अब लास्ट है कॉर्नर पॉइंट, वो पॉइंट है ए और डी के दरमियान। तो इसके डिस्टेंस फार्मूला, इसके ऊपर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लें जी, तो बच्चों यहाँ पर x2 क्या होगा पॉइंट ए और डी के ऊपर, ये होगा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो के बाद, तो 8 में 3 निकालो पीछे क्या बचता है ओनली 5 का स्क्वायर, और 1 में से 1 निकालो 0 बचता है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 0, तो अंडर रूट 25 प्लस 0 करो तो आंसर क्या आता है 25। इसका अंडर रूट लें तो 5 बन जाता है। अब उसने कहा था, अब उसने हमें बोला था कि आपने इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक हो के बाद, तो पैरामीटर होता है कि तमाम जो कॉर्नर पॉइंट है उनके दरमियान जो लेंथ है उन सब को आपस में प्लस कर लें। तो हम ये काम करेंगे कि ए बी की जो लेंथ थी वो भी 5 है, बी सी की जो लेंथ है वो भी 5, सी डी की है वो भी 5, ए डी की है वो भी 5। इन सब को इकट्ठा करें, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20। डन हो के बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहते हैं कि अ लैंडस्केपर नीड टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। के एक लैंडस्केपर है, वो उसको रेक्टेंगुलर गार्डन को फैंसी शक्ल देनी है। ठीक है, द गार्डन हैज़ इट कॉर्नर एज द कोऑर्डिनेट, और उस गार्डन के जो कोऑर्डिनेटेड कॉर्नर पॉइंट हैं वो ए बी सी एंड डी। कहते हैं हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड, तो कितनी इसके ऊपर फेंसिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि कितना इसके ऊपर बजट आ सकता है, ये बताया हुआ। अब यहाँ पर दोबारा कॉर्नर पॉइंट दे दी गई हैं, तो हमें तो उसने पैरामीटर पूछा हुआ टोटल। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसके डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस की मदद से इसकी ये लेंथ निकालेंगे दो पॉइंट के दरमियान की, फिर उन तमाम लेंथ को आपस में प्लस कर देंगे तो पैरामीटर निकल आएगा। लें जी, सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट आता है, वो क्या आता है 0 0, और बी पॉइंट हमारे पास क्या आता है बच्चों 5 0, और सी पॉइंट क्या आता है 5 एंड 3, और डी पॉइंट बच्चों क्या आता है 0 एंड 3। अब सबसे पहले हम जो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे वो पॉइंट ए और बी है। डनों के बाद इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, वो आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक हो के बाद, अब यहाँ पे x2 क्या है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। 5 माइनस 0 करो तो आंसर क्या आता है 5 का स्क्वायर, और 0 में से 0 निकालो तो पीछे 0 का स्क्वायर होता है। लेकिन 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 0, तो ये बन जाता है ओनली 25, और इसका अंडर रूट लिया जाए तो 5 बन जाता है। इसी तरह से पॉइंट बी और सी के दरमियान हम इसका क्या डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वो बन जाएगा बच्चों 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। 5 में से 5 निकालो पीछे क्या आता है 0, और प्लस 3 में से 0 निकालो पीछे क्या आता है 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 0 का, और 0 का स्क्वायर होता है बच्चों 0, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 0 प्लस 9 तो अंडर रूट 9 बन जाता है। 9 का अंडर रूट लें तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 3। इसी तरीके से हम डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट सी डी के ऊपर, लेंथ लाइन सी डी के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। लें जी, तो 0 में से 5 बच्चों माइनस करें तो आंसर क्या आता है -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल 0 करें तो 0 बच जाता है। तो -5 का स्क्वायर लें तो क्या बनता है 25, 0 का स्क्वायर होता है 0, ये आता है अंडर रूट 25। तो आंसर क्या बन जाना है ओनली 5। अब लास्ट पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, वो कौन सा कॉर्नर पॉइंट है पॉइंट ए और डी के दरमियान। तो यहाँ पर हम पॉइंट ए और डी के दरमियान हम पॉइंट लगाएंगे,
और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लें जी। तो x2 तो इसका है 0 और x1 भी है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और y2 जो है इसका 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 0 निकालो, पीछे क्या आता है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से 0 निकालो तो पीछे 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो अंडर रूट 0 प्लस 9 आंसर क्या आता है अंडर रूट 9, और इसका अंडर रूट ली जाए तो आंसर क्या बच जाता है 3। अब ये तो हमने उसके कॉर्नर पॉइंट के दरमियान जो लेंथ थी, यानी कि 2 पॉइंट, ये अगर रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके दरमियान ये लेंथ और ये जो चारों लेंथ थी फाइंड आउट हो गई हैं। अब इसमें हमने पैरामीटर बताना है, तो पैरामीटर में क्या करते हैं कि किसी भी शेप, कोई भी शेप हो, उसकी तमाम साइडेड को आपस में सम कर लो तो आप गिवन फिगर्स की पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें जो पैरामीटर निकला है ए बी, यानी कि किस किस का निकालना है, ए बी साइड का, बी सी साइड का, सी डी साइड का और ए डी साइड का। डन हो के बाद तो यहाँ पर ए बी की जो लेंथ है वो 5 है, बी सी की लेंथ 3 है, सी डी की भी 5 है, ए डी की 3 है। 5 + 3 8, 8 एंड 8 क्या होता है 16। डनों के बाद ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर 7.3 आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपको नहीं समझ आई किसी पॉइंट की, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। लास्ट पे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, उस मोटिवेशन से हम लोग तो आपके लिए रोज़ाना एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो बनाते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।